ओम शांति। अगर आज किसी का शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए आज जानते हैं। क्योंकि हर किसी की इच्छा रहती है, किसी के कोई परिजन चले जाते हैं, साथ छोड़ कर के चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हर किसी की इच्छा रहती है कि अच्छी जगह जन्म मिला हो, कहाँ गए होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, या फिर स्वयं के बारे में भी चिंता रहती है कि हमारा शरीर छूटने के बाद क्या होगा, कहाँ जन्म मिलेगा, कैसा क्या होगा। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज अगर आपका शरीर छूट जाए तो आपका जन्म कहाँ होगा। तो आज आप जान सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आत्मा तो कोई दिखाई नहीं देती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, वो किसी को पता भी नहीं है। लेकिन इस बात पर लोगों की मतें बहुत हैं। कोई ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर छोड़ने के बाद जब मनुष्य पाप करता है, तो पाप करने से वो नरक में जाकर के जन्म लेते हैं और पुण्य करने से वो स्वर्ग में जाकर के जन्म लेते हैं। फिर कोई ये भी कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परलोक चली जाती है। अब नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, परलोक कहाँ है, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। और बिगर पते के शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कैसे चली जाती है, कैसे जा सकती है। क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई उसको भेजता है कि उसको कहाँ जाना है, या फिर स्वयं या खुद की इच्छा से जाती है। अगर स्वयं की इच्छा से जाती है तो फिर सब साहूकार के घर में जाके जन्म लेते, गरीब के घर में तो कोई जाके जन्म लेगा नहीं। तो किस आधार से वो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जन्म लेती है, इसको आज बहुत अच्छे से हमको समझना है। हम अपने जीवन से देखेंगे। हमको अगर कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो पहले हमारे संकल्पों में होता है। पहले हमारे संकल्प चलते हैं, मन में होता है कि हम यहाँ जाएंगे, और पहले हमारे संकल्प में होता है, तब हम इस फिजिकल शरीर के द्वारा वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं। लेकिन जबकि वो फिजिकल शरीर नहीं है, तो जहाँ उनका संकल्प चलता है, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो जिसका मन और बुद्धि जहाँ स्थित होगा, वहीं वो सूक्ष्म शरीर सहित हाजिर हो जाएंगे। वो कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, सेकंड में वो आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन वो कहाँ जा सकती है, उसको भी आज आप समझ लीजिए। उसके मुख्य 3 सोर्स हैं, 3 कारण होते हैं। 3 में पहला आता है संस्कार, अर्थात जिसको लंबे समय से जो आदत पड़ी हुई हो, वो आदत उनके मन और बुद्धि को वहाँ ऑटोमेटिक खींचेगी। मान लीजिए किसी को लंबे समय से शराब पीने की आदत पड़ी हुई है, कोई भले उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो आदत उनके मन और बुद्धि को खींचेगी। तो वो शराब की आदत बस उनको, उनके मन और बुद्धि को कहाँ खींच सकती है, जहाँ कोई शराब के अड्डे हों, और जो शराब पीने वाले लोग हों, जो शराब पीते हैं, शराब पीने वाले जो साथी हैं, तो उनके अंग संग ही वो आत्मा घूमेगी। तो जरूर कोई शराबी के घर में ही उनका जन्म होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई संगीत में रुचि है, अगर किसी की संगीत में रुचि है, या अदरवाइज कोई और चीज में भी रुचि है, तो वो शरीर छोड़ देते हैं। तो जब भले उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी रुचि के अनुसार मन और बुद्धि कहाँ खींचेगा, जहाँ कोई संगीतकार हो, जहाँ कोई म्यूजिक हो, वहाँ उनका मन और बुद्धि खींचेगा। और वहाँ आप आसपास में वो आत्मा चक्कर लगाएंगे, और जरूर उनका जन्म इसी प्रकार के ही किसी घर में होगा, और वो बचपन से ही कोई अच्छा संगीतकार होगा, कोई म्यूजिशियन होगा।
तो इस प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। आपने देखा होगा कोई बचपन से ही अच्छा गीत गाने वाला होता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, कोई कलाकार होता है। बचपन से ही उसके अंदर कोई अच्छी कला ऐसी दिखाई देती है, तो यही उनका पिछले जन्म का संस्कार उनके अंदर प्रकट हो जाता है। अब एक बात और है कि मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है? हिसाब और किताब। जहाँ हिसाब किताब होता है वही मन और बुद्धि को खींचता है। भले आपका शरीर छूट गया है, लेकिन किसी से अगर हिसाब किताब है, लेना देना था, भले शरीर नहीं है उनका, लेकिन किसी से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, तो उनकी याद आपको जरूर आएगी। मान लीजिए किसी को आपको कुछ देना था, शरीर छूट गया है, लेकिन उन लोगों की याद आपको जरूर आएगी। और जहाँ याद आएगी वहाँ आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर सहित वहाँ हाजिर हो जाएगी। वहाँ आसपास चक्कर लगाएगी, घूमेगी और वहाँ के आसपास ही उस आत्मा का जन्म होगा। इसी प्रकार से और एक तीसरी बात है कि मन और बुद्धि को और कहाँ खींचता है? जहाँ संबंध हो वहाँ मन और बुद्धि को खींचते हैं। पिछले शरीर का जो संबंध है, किसी ने आपको बहुत प्यार दिया हो, बहुत सुख दिया हो, किसी ने आपको बहुत आगे बढ़ाया हो, उनकी याद आपको आएगी। उनकी याद आएगी और उनके आसपास में जरूर आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित चक्कर लगाएगी। या तो किसी ने आपको बहुत, जैसे कि कहो दुश्मनी की है, माना बहुत दुख दिया है आपको, कोई दुश्मन हो आपका, तो उनकी भी याद जरूर आती है। ना चाहते हुए भी उनकी याद आती है और वहाँ भी आत्मा चक्कर लगाएगी। तो ये दोनों प्रकार के संबंध, किसी ने बहुत सुख दिया है या किसी ने बहुत दुख दिया है, दोनों प्रकार के संबंध, दोनों प्रकार के लोगों की याद हमें आएगी और आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित उन दोनों प्रकार के लोगों के पास चक्कर लगाएगी और ये दोनों प्रकार के आसपास के लोगों के पास ही आपको जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते भी हैं आज दुनिया में, किसी के घर बच्चा जन्म लेता है और उनके नाम पर एफडी बना देते हैं, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, नाम कर देते हैं उनके। या तो किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, बच्चे से माँ बाप तंग होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, और बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप को बहुत तंग करना शुरू कर देता है, दुख देना शुरू कर देता है, माँ बाप से प्रॉपर्टी छीनना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ऐसे भी लोग हैं प्रॉपर्टी छीन रहे हैं। आजकल ऐसे बहुत से केस देख रहे बचपन से ही हिसाब किताब वाले। तो ये हिसाब किताब है, समझते हैं। एक छोटी सी घटना से आप समझ जाएंगे। एक घटना मीडिया के सामने बहुत जोर जोर से एक बार आवाज हुई थी। यूपी का एक छोटा सा बच्चा 6 साल का, 6 साल की माना उम्र थी उस बच्चे की, और कोर्ट में जाकर के वो केस दाखिल करता है कि मेरे कातिलों का बदला लो। और वो भी बहुत मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से उस टाइम आवाज हुआ था। और वो पिछले जन्म में कौन था, कहाँ उनका घर था, और पिछले जन्म के घर में जाकर के उसने अपना फोटो निकाल कर वो दिखाता है, और कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, कैसे मृत्यु हुई थी, वो परिवार सहित सब कुछ वो प्रमाण उनको बताता है, प्रमाणित हो जाता है। लेकिन प्रमाण होने के बाद भी सरकार में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो पूर्व जन्म या पुनर्जन्म लेने के बाद और पिछले जन्म के कातिलों का बदला लेने के लिए कोई केस दाखिल करे, कोई बयान दे, और कोई बयान देने पर उनको कातिलों को सजा मिले। ऐसी सजा का कोई कानून ही नहीं है। तो कहने की बात है कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित उस प्रकार से रहती है और अपना हिसाब किताब, अपना बदला लेने के लिए वहाँ के आसपास के पास ही चक्कर लगाती है
और वहीं के आस-पास ही उनको इस प्रकार से जन्म भी मिलता है। इसीलिए जब कोई मरने का समय होता है, अंतिम समय मृत्यु का समय होता है, तो उनको खास गीता पढ़ के सुनाई जाती है और खास उनको भगवान की याद दिलाई जाती है, ताकि इस दुनिया की कोई भी बातें कोई भी पकड़ के ना रखें, उनको वो याद ना आए और उनकी बुरी गति ना हो, ताकि वो उस टाइम भगवान को ही याद कर सकें और उनकी अच्छी गति हो, सद्गति हो। लेकिन अंत समय में वही याद आएगा आपको जो बात हमारे अंदर में बहुत गहरे रूप से छिपी हुई रहती है। गहरी कोई इच्छाएँ हैं, गहरी कोई तृष्णाएँ हैं, गहरे रूप में किसी से प्यार है या फिर किसी से गहरे रूप में दुश्मनी है। वही बातें ना चाहते हुए भी हमको याद आएँगी और उसी प्रकार से उनकी गति होगी। तो इस शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएँगे, कहाँ जन्म मिलेगा? हम अपने कर्मों के अनुसार अपने संस्कारों को देखें, अपने कर्मों के हिसाब-किताब को देखें और अपने उस संबंध को देखें, तो आप सहज ही समझ जाएँगे कि हमारा शरीर छोड़ने के बाद हमारा जन्म कहाँ होगा। तो आप इससे सब कुछ समझ सकते हैं, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है। बाबा ने एक-एक चीज़ को परमात्मा ने क्लियर करके स्पष्ट किया है, समझाया है। अच्छा, ओम शांति।